हे तात, हे पिताश्री, अगर अयोध्या की इसी सेना के बल पर उन राक्षसों का, असुरों का विनाश होना था, तो इतने हजारों लाखों ऋषियों के वध के बाद भी अब तक वो जीवित कैसे हैं? अर्थात इस अयोध्या की सेना से उनका कुछ नहीं होना। हम जहां जाएंगे, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उन्हीं के साथ बैठेंगे, उन्हीं को लेकर के उन्हीं की सेना बनाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में पीड़ा जो उन्होंने झेला है वो बल और पौरुष के साथ वही लड़ सकते हैं। इसलिए न एक सेना ली, न आर्थिक सहायता लिया, और चले अपने गुरुदेव के साथ। तो जा करके पहले तो पूरी ट्रेनिंग लेकर के आए, और जब वनवास हुआ तो एक भी अयोध्या का आदमी नहीं गया साथ में। जहां गए वहीं पर सेना का निर्माण कर दिया। वही लोहा बनाने वाले लोग, वही घड़े बनाने वाले लोग, वही माली, वही किसान, वही जनजातीय, सबको खड़ा करके सेना बना करके आसुरी शक्तियों का विनाश कर दिया। सत्ता का हस्तांतरण भी हुआ और व्यवस्था का परिवर्तन भी हुआ। जिन्हें करना होता है वो कभी भी संसाधनों के अभाव का रोना नहीं रोते। अगर भगवान राम से सीखना है तो यही सीखो, संसाधन कुछ नहीं लिया, जहां गए वहीं संसाधन को जागृत कर दिया, और उस संसाधन के बल पर पूरे विश्व से आसुरी शक्तियों को मिटाकर राम राज्य की स्थापना कर दी। अगर आप भी करना चाहते हो तो यही करो। हम क्या करें, लेकिन इफ बट हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। समाज हमारे साथ नहीं है, परिवार हमारा साथ नहीं दे रहा है, सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी है, प्रशासन हमारे साथ नहीं खड़ा है। हम क्या अकेले करें? अरे भैया, राम जी की कथा सुनते हो, राम जी को आदर्श मानते हो, राम जी का जीवन चर्या देखते हो, अकेले जा करके जहां जहां अन्याय का शासन था वहीं खड़े होकर के अन्याय का विनाश उन्होंने किया और शुभ सत्ता का स्थापना किया। भारतवर्ष के इस राष्ट्र कथा के पांडाल में बैठे हुए प्रत्येक लोगों का भी यही संकल्प होना चाहिए। हमें कहीं से सहायता मिले न मिले, हम राम जी की संतानें हैं। हम संसाधन पैदा करके और अन्याय को उखाड़ देंगे और राम राज्य लाएंगे, राम की सत्ता का स्थापना करेंगे। यह भाव हो तो कर पाओगे। अगर ये सोच रहे हो कि कोई देगा, कहीं से मिलेगा, हमें कोई ला देंगे, कर देंगे, नहीं, जो कर रहे हैं उन्हें वो करने दो। तुम निकलो राम जी की तरह और जा करके सेना भी तैयार कर लो, लोगों के ऊपर करुणा और कृपा भी कर दो, सत्ता भी स्थापित कर दो, और स्थापित करके जैसे वापस आ गए। जब विभीषण ने पूछा कि महाराज ये सोने की लंका है, इतनी बड़ी अर्थनीति, अर्थशास्त्र का खजाना यहीं पर बैठा है, अयोध्या में तो केवल एक कनक भवन है, अयोध्या में केवल एक कनक भवन है, और लंका तो पूरी की पूरी गोल्डन की है। इतना बड़ा अर्थ का साम्राज्य पाने के बाद भी आप छोड़कर जाना चाहते हो? तो राम जी ने कहा, मेरा उद्देश्य विस्तारवादी नीति नहीं है, हम सनातनी हैं, हम विस्तारवादी नीति की तरह किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते। हां, अन्याय को मिटा करके और हर दुनिया के कोने में राम राज्य की स्थापना अवश्य करना चाहते हैं। भारत के राज्यों में भी राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, और यही जनप्रतिनिधियों का भी यही एकमात्र संकल्प होना चाहिए। आपको लाखों लोगों ने चुना है, आप पर आस्था व्यक्त की है, आप उन्हीं के बीच जाकर उन्हीं के बीच से संसाधन पैदा करके, आज मुझे कितना आनंद आ रहा है। देखो, इतनी बड़ी भारत की सबसे विराटतम कथा हो रही है, और इस विराटतम कथा में कथा तो करवा सकते थे, पर
लोगों के बीच जाकर के 5 किलो बथुआ, 3 किलो पालक, 12 किलो दाल, 2 किलो गुड़, यह हुआ। उन्हीं के बीच जाकर के उसी संसाधन से राष्ट्र कथा के माध्यम से राष्ट्र में परिवर्तन लेने का यह संकल्प बाबू बृजभूषण सिंह ने किया है, यह जरूर सार्थक होगा। यह राम राज्य है। उन्हीं के बीच खड़े होकर, अपने ही लोगों के साथ खड़े होकर 1 किलो बथुआ का भी इतना महत्व? क्या 1 किलो बथुआ के बिना ये कथा रुक रही थी? नहीं, पर ये भावना, और मैं इसी भावना का गुलाम हूं। और आज हनुमान जी की सौगंध लेके कहता हूं, यही भावना बृजभूषण सिंह जी और उनके परिवार में कूट कूट के भरा है। इसलिए वर्षों बाद कहीं कथा के लिए उपस्थित हुआ हूं कि कथा करने आ रहा हूं। केवल यही भावना। और मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्र कथा के उपरांत इस यज्ञ के जिस दिन पूर्णाहुति होंगे, केवल इसी क्षेत्र नहीं, कल भी हमने कहा था, ये 52 लोग, सारे संत महंत अपने अपने कुनबे के सब प्रमुख लोग बैठे हैं, पगड़ी बांध बांध करके। अरे ये कोई साधारण कथा 1,00,000-2 लाख लोगों की थोड़ी है। 140 करोड़ भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की भावना भरने का संकल्प हो रहा है। जातियों में टूटे हुए भारत को जब लोग जातियों में बांटना चाहते हैं, तब एक हाथ निकलता है जो सबको एक मंच पर बिठा कर कहता है, हम बंटे नहीं हैं, हम एक होकर के अपनी राष्ट्र की रक्षा करेंगे। यह संकल्प हमारा है, और यह मामूली संकल्प नहीं है। हनुमान जी को जामवंत जी ने बहुत प्रकार से समझाया था, पर हनुमान जी ने सुना नहीं। हनुमान जी के बल का याद दिलाया, उनके पिता के बारे में बताया, पवन पुत्र हो तुम, बुद्धि विवेक बल विज्ञान, तुम साइंटिस्ट भी हो हनुमान जी, विज्ञान भी तुम्हारे पास है। और जब जानकी जी का हरण हो गया है और तुम चुपचाप बैठे हो, पर हनुमान जी नहीं उठते। जो निराभिमानी होते हैं, जिन्हें अपने कर्म का अहंकार नहीं होता, वो अपने अपने पिता, कुल, खानदान, डिग्री, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, कितने भी उन्हें तुम झाड़ पे चढ़ाओ, पर वो स्वीकार नहीं करते। पर अंत में एक बात ऐसी जामवंत जी ने कह दी कि हनुमान जी खड़े हो गए। प्रारंभ तो किया था चापलूसी से, अरे आपके जैसा कोई भारत में भी नहीं है, आप तो शान हैं। पर हनुमान जी चुप। पर जैसे ही कहा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत हूँ भयऊ पर्वताकारा। अपने निजी जीवन में उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं है। उनकी ऑयलिंग करके, तेल मसाज करके हनुमान जी से कोई कुछ करा ले, ये संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने जब राम गुण के बिना हनुमान चालीसा लिखना चाहा, तो हनुमान जी ने व्यवधान दे दिया था, मत लिखो।
इसलिए गुरु वंदना से शुरू की और क्या कहा, वरनौ रघुबर बिमल जसु, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हनुमान जी का नाम कहीं आया? वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार, कहीं नाम आया? जब हनुमान जी का नाम लेकर के गोस्वामी जी लिखना चाहते थे, हनुमान जी ने नहीं लिखने दिया। मेरे राम के होते और मेरी प्रशंसा कर रहे हो। तो जब गोस्वामी जी ने फंसा लिया 2 लाइन लिख के, एक गुरु वंदना और एक रघुनाथ की वंदना, तब हनुमान जी कहे अब लिख सकते हो। बोला अब तुम जाओ, हमको तो अब जो लिखना है वही लिखेंगे। तब फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन हनुमान चालीसा के नाम पर पहले हनुमान जी का नाम नहीं आने दिया। खबरदार, गुरु वंदना करो, गुरु कृपा हो जाए फिर रघुनाथ की वंदना करो, और ये चालीसा उन्हीं का हो। जीवन में समर्थ होते हुए, बलशाली होते हुए भी, ज्ञान गुण सागर होते हुए भी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होते हुए भी, विज्ञान विशारद होते हुए भी, अपनी छाती फाड़कर राम लखन और सिया को रखने के बाद भी हनुमान जी को अपनी प्रशंसा स्वीकार नहीं। और अगर हनुमान जी के पांडाल में बैठे हो और सफलता चाहते हो, तो जो प्रशंसा का मधु है उसका परित्याग करना पड़ेगा। कोई दे तो ऐसे करके देखना, आदमी खतरनाक लग रहा है। कोई ज्यादा प्रशंसा करे ना तो ऐसे करके देख लिया करो, ये आदमी खतरनाक लग रहा है, कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहा है। हर आदमी अपने विषय में तो जानता है ना कि मैं कैसा हूं, पर सामने वाला कह रहा हो दयावान, करुणावान, गुण निधान, वो खुद को समझ रहा है मैं कौन हूं, पर फिर भी उसको अच्छा लगता है, नहीं जान पाता कि ये चापलूस है। पर हनुमान जी कैसे हैं? बोला नहीं, मेरे रघुनाथ की वंदना करो। जीवन के सफलता का यही एकमात्र सूत्र है, राम काज लगी तव अवतारा। मेरा जीवन मेरे कर्मों के लिए नहीं हुआ, राम काज के लिए अगर मैं तत्पर हो जाता हूं तो मेरे काम तो ऐसे ही बन जाएंगे। भारत में ज्यादा राम मंदिर है कि ज्यादा हनुमान मंदिर है? बताओ जी। एक राम मंदिर बनने में तो 500 वर्ष लग गए यार, और हनुमान जी का लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। गली गली में, गली गली बजरंग बली। हनुमान जी ने सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता नहीं की, हनुमान जी ने सेल्फ को क्रिएट करने का प्रयास नहीं किया। हनुमान जी ने दैहिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा का कभी प्रयत्न नहीं किया। और जब कोई हनुमान जी की तरह अपनी प्रतिष्ठा भूलकर केवल राम प्रतिष्ठा के लिए लग जाए तो राम जी उन्हें गली गली में पुजवा देते हैं, पूरे दुनिया में पुजवा देते हैं। ये हमारे राम जी का कृपा है। पर जीवन में जो स्वयं के लिए ही मरा जा रहा हो, हमारा नाम नहीं आया, हमको कोई नहीं बोला, हम नाराज हो जाएंगे। हनुमान जी से इतना सीखकर अगर जीवन में अपनी प्रतिष्ठा भूलकर भगवान राम जैसे जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो पूछा था दशरथ जी ने कि कुछ सेना भी चला जाए, कुछ ये भी हो जाए, कुछ इनके सेवक चले जाएं। तो ऐसा नहीं कि विश्वामित्र जी ने मना किया था, राम जी ने स्वयं मना कर दिया था। बोला इन्हीं सेनाओं के बल पर अगर राक्षसों का वध होना था तो आप तो पहले से ही चक्रवर्ती सम्राट हो, अब तक क्यों नहीं हो गया? प्रश्न पूछा है राम जी ने कंबन में।